दोस्तों, वेलकम बैक टू दी एनिमे गाइड, जहां हम बात करते हैं एनिमे के सबसे आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो नारुतो फैंस के दिमाग में हमेशा से रहा है, वेस्टेड पोटेंशियल इन नारुतो। देखो, अगर हम नारुतो को ऑब्जेक्टिवली देखें तो ओरिजिनल सीरीज एक फेनोमिनल स्टार्ट था। कैरेक्टर्स जैसे शिकामरू, रॉक ली, नेजी, हिनाटा और किबा का स्पॉटलाइट लेना और उनकी इंडिविजुअल जर्नीज का फोकस एक वेल बैलेंस्ड स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल था। लेकिन जैसे ही नारुतो शिपुडेन शुरू होता है, फोकस इतना ज्यादा नारुतो और सासुके के आर्क्स पर शिफ्ट हो जाता है कि बाकी कैरेक्टर्स सिर्फ बैकग्राउंड प्रॉप्स बनकर रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ कैरेक्टर्स के साथ नहीं है, ये वर्ल्ड बिल्डिंग को भी इफेक्ट करता है। अगर नारुतो अपने साइड कैरेक्टर्स और शिनोबी वर्ल्ड के लोगों को डेप्थ में एक्सप्लोर करता, तो आज ये सीरीज अटैक ऑन टाइटन और वन पीस के लीग में एक ट्रू मास्टरपीस होती। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नारुतो के साइड कैरेक्टर्स का पोटेंशियल वेस्ट हुआ, और साथ ही वन पीस और अटैक ऑन टाइटन के एग्जांपल्स यूज करते हुए समझाएंगे कि ये नारुतो को कैसे और बेटर बना सकता था। तो शुरू करते हैं। चलो भाई। शिकामरू नारा, द स्ट्रैटेजिस्ट हु कुड हैव लेड नेशंस। शिकामरू का कैरेक्टर एक ब्रिलियंस का एग्जांपल था। ओरिजिनल नारुतो में उसका चुनिन एग्जाम स्ट्रैटेजी और हिदान के अगेंस्ट रिवेंज आर्क इतना इंपैक्टफुल था कि लगता था वो एक बॉर्न लीडर है। लेकिन शिपुडेन में उसका रोल एक ग्लोरिफाइड साइडकिक तक लिमिट हो गया। इमेजिन करो अगर शिकामरू का एक और बड़ा रोल मिलता, जैसे एक पोस्ट वॉर पॉलिटिकल आर्क जिसमें वो शिनोबी वर्ल्ड के नए सिस्टम को डिजाइन कर रहा होता। उसका माइंड एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर नारुतो के ड्रीम ऑफ पीस को रियलिटी में बदलने के लिए परफेक्ट था। ये एक कॉम्प्लेक्स और मैच्योर नैरेटिव होता जो शिपुडेन को और ज्यादा एलिवेट करता। रॉक ली, द हार्ड वर्कर हु फेडेड अवे। रॉक ली एक ऐसा कैरेक्टर जो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन था। नारुतो के अर्ली आर्क्स में उसका हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट थीम और गारा के अगेंस्ट फाइट ने सबको गूज़बम्प्स दिए। लेकिन शिपुडेन में क्या हुआ? रॉक ली एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गया और उसका पोटेंशियल कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। अब इमेजिन करो अगर ली का एक पर्सनल आर्क होता जिसमें वो गाय सेंजी के 8 गेट्स को सरपास करने की कोशिश करता। एक मोमेंट जिसमें ली एक विलन के अगेंस्ट अपनी अल्टीमेट 8 गेट्स पावर का यूज करके गाय का लेगेसी कंटिन्यू करता। ली का डेवलपमेंट एक पावरफुल इमोशनल आर्क हो सकता था जो फैंस के दिलों में और भी गहरी जगह बनाता। नेजी ह्यूगा, द जीनियस कट शॉट। नेजी ह्यूगा द ह्यूगा क्लैन का एक प्रोडिजी जो अपने डेस्टिनी और फ्रीडम के थीम्स का एक सिंबल था। ओरिजिनल नारुतो में उसकी जर्नी काफी कंपेलिंग थी, स्पेशली उसका फाइट विद नारुतो और किडोमरू के अगेंस्ट सर्वाइवल। लेकिन शिपुडेन में उसका रोल एक सैक्रिफिशियल पॉन तक सीमित हो गया। अब सोचो अगर नेजी का आर्क उसके क्लैन के ट्रेडिशनल सिस्टम को तोड़ने और ह्यूगा क्लैन के पावर डायनामिक्स को चेंज करने पर फोकस करता। एक इवॉल्व्ड ब्याकुगन जिसमें वो ह्यूगा और उचिहा के पावर को मैच करता। ये स्टोरी लाइन नारुतो के ब्रेकिंग बैरियर्स थीम को और स्ट्रेंथन करती और नेजी को एक नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर बनाती। हिनाटा ह्यूगा, ब्याकुगन प्रिंसेस डिजर्व्ड मोर। हिनाटा का कैरेक्टर एक काफी स्वीट और इमोशनल आर्क लेकर आता था, स्पेशली उसका पेन के अगेंस्ट स्टैंड लेना। लेकिन शिपुडेन में उसका रोल मोस्टली नारुतो का रोमांटिक सपोर्ट तक सीमित हो गया। अब सोचो अगर हिनाटा का एक इंडिपेंडेंट आर्क होता जिसमें वो अपने ब्याकुगन और जेंटल फिस्ट को नेक्स्ट लेवल तक डेवलप करती। एक स्टोरी लाइन जिसमें वो अपने ह्यूगा क्लैन के लीडर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करती और नारुतो के साइड में अपना एक यूनिक इंपैक्ट क्रिएट करती। हिनाटा का डेवलपमेंट सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड ना रहकर एक पावरफुल फीमेल निंजा के रूप में होता। दोस्तों, अगर हम वन पीस की बात करें तो एक चीज समझ में आती है, बैलेंस्ड वर्ल्ड बिल्डिंग और साइड कैरेक्टर डेवलपमेंट। लफी का फोकस स्टोरी के सेंटर में है, लेकिन जोरो, सांजी, रुबीन, नमी और ब्रुक जैसे कैरेक्टर्स का अपना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है। इनका बैक स्टोरी, एम्बिशंस और ग्रोथ एक लेयर्ड स्टोरी क्रिएट करती है। अब अटैक ऑन टाइटन की बात करें। एरेन जैसे मेन कैरेक्टर के अलावा लेवी, अर्विन, हैंज और हिस्टोरिया जैसे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट स्टोरी को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। फॉर एग्जांपल, अर्विन के पर्सनल डिलेमास और लेवी के स्क्वाड की सैक्रिफाइसेस स्टोरी के इमोशनल स्टेक्स को और ज्यादा एलिवेट करते हैं। नारुतो में अगर शिकामरू, नेजी, हिनाटा और रॉक ली जैसे कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल आर्क्स प्रॉपर्ली डेवलप होते, तो शिनोबी वर्ल्ड का नैरेटिव और ज्यादा इमर्सिव होता। शिनोबी क्लैंस के कॉन्फ्लिक्ट्स और अलायंसेस को और डीपली एक्सप्लोर किया जा सकता था, जो नारुतो के थीम्स ऑफ यूनिटी और पीस को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता। दोस्तों, नारुतो एक फेनोमिनल सीरीज थी, लेकिन अगर ये अपने साइड कैरेक्टर्स और वर्ल्ड बिल्डिंग का पोटेंशियल यूटिलाइज करती तो ये एक परफेक्ट मास्टरपीस होती। तुम्हें क्या लगता है, क्या और कोई कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ ऐसा इनजस्टिस हुआ? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर तुम नारुतो के फैन हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ऐसे हाई डीप डाइव एनिमे कंटेंट के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।